हमारी इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई ब्रांड एक गाड़ी लॉन्च करता है तो दूसरा ब्रांड उसका राइवल जरूर लेके आ जाता है। तो जैसे टाटा हैरियर को शोकेस किया गया था ऑटो एक्सपो में, उसके बाद ह्यूंडई क्रेटा ईवी आ गई और अब फाइनली टाटा हैरियर ईवी भी ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। तो भाई दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं और बहुत ही कमाल की गाड़ियां हैं। यहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि किसको अच्छा बोला जाए, और इस सवाल को जवाब में बदलने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जहां पर मैं आपको इन दोनों की गाड़ियों के लुक्स, डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशन यानी बैटरी, मोटर कितना रेंज देती है, कितना चार्जिंग टाइम है, कौन सी ज़्यादा दमदार है, किस में ज़्यादा स्पेस मिलता है, किस में ज़्यादा फीचर मिलते हैं, कौन सी ज़्यादा पैसा वसूल है और आपको कौन सी क्यों लेनी चाहिए और खासियत और कमियां भी क्या हैं। सारी वो चीज़ें जो आपको जाननी रहती हैं डीलरशिप पे जाके या वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो में आपको सारी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूँ टाटा हैरियर ईवी और ह्यूंडई क्रेटा ईवी की सभी डिटेल्स के बारे में। तो अगर कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको सारे सवालों के जवाब आज ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के लुक्स और डिजाइन कंपैरिजन के बारे में। अब शुरुआत करते हैं क्रेटा ईवी से। अब क्रेटा ईवी के एक्सटीरियर के अंदर आप लोगों को जो है कॉम्पैक्ट डिजाइन मिलता है, ईवी के बैजेस देखने को मिल जाते हैं, सिग्नेचर आप लोगों को डिजाइन मिलता है, क्रेटा की तरह ही मिलता जुलता डिजाइन है, बट जो ग्रिल्स है वो यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलती है। एलॉय व्हील्स भी आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलते हैं पेट्रोल डीजल वर्जन के मॉडल के कंपैरिजन में। बाकी गाड़ी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, सिटी फ्रेंडली गाड़ी है, और ये गाड़ी के इंटीरियर की अगर बात करें तो बहुत ही क्लीन डैशबोर्ड लाइन इसके अंदर मिलती है, लार्ज टच स्क्रीन मिलती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी फीचर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, पावर्ड सीट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। तो अगर टाटा हैरियर ईवी के एक्सटीरियर्स की अगर बात करी जाए तो हैरियर ईवी एक्सटीरियर में क्या चीज ऑफर करती है। देखिए, टाटा हैरियर ईवी थोड़ी सी ज्यादा मस्कुलर है और ज्यादा बोल्ड नजर आती है ह्यूंडई क्रेटा ईवी के कंपैरिजन में। हैरियर ईवी थोड़ी सी वाइड है और हैवियर है, और ये गाड़ी जो है एलईडी सिग्नेचर लाइट्स के साथ आती है। बम्पर का डिजाइन भी काफी रगेड है इसके अंदर। तो कंपैरेटिवली अगर आप लोग को एक कॉम्पैक्ट कार चाहिए तो फिर आप क्रेटा ईवी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मस्कुलर गाड़ी चाहते हैं और आप लोग उसके अंदर रगेड फील चाहिए तो आप हैरियर ईवी के लिए जा सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर ईवी सेंट्रिक हैं, तो आप लोगों को ईवी बैजेस देखने को मिल जाएंगे और बैटरी ऑप्शंस डिफरेंट मिल जाते हैं। क्या डायमेंशंस हैं उसकी अगर बात करें तो देखिए, जो हैरियर ईवी है उसके अंदर आप लोग को ज्यादा रूम मिलेगा, ज्यादा सीट्स मिलेगी, आप लोग को ज्यादा बेहतर बिगर बूट स्पेस मिल जाता है, ज्यादा बड़ी है वो और क्रेटा ईवी के कंपैरिजन में। तो अगर ज्यादा आप लोगों को स्पेस चाहिए तो भी आपको हैरियर ईवी के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि हैरियर ईवी जो है वो ज्यादा लेंथ में भी है, ज्यादा विड्थ में भी है और हाइट में भी क्रेटा ईवी से ज्यादा ही है। तो अब जहां पर बात आती है डायमेंशंस की तो वहां पर भी हैरियर ईवी आगे निकल जाती है। और जो बूट स्पेस की बात होती है तो क्रेटा ईवी के अंदर 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, तो वहीं टाटा हैरियर ईवी के अंदर 502 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। तो कंपैरेटिवली हैरियर ईवी बेटर है लुक्स और डिजाइन और डायमेंशंस की अगर बात करी जाए तो सारे डायमेंशंस इसी गाड़ी के ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। अब आपको अपनी चॉइस के हिसाब से देखना है कि मैन्यूवरेबिलिटी में, कन्वीनियंट में, सिटी वाइज में, अर्बन रूरल गाड़ी के हिसाब से कौन सी गाड़ी आप लोग के लिए ज्यादा बेहतर होती है। आपके पार्किंग स्पेस वगैरह के हिसाब से आप लोग गाड़ियों को जाके सामने से भी देखिएगा और टेस्ट राइड भी करिएगा। बट सब्जेक्टिव ओपिनियन होती है कि आपके हिसाब से हो सकता है क्रेटा ईवी बेटर हो, बट वो आपकी ओपिनियन है, उसके लिए आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि भाई लुक्स और डिजाइन का विनर कौन है, तो यहां पर एक पॉइंट जाता है हैरियर ईवी को, क्योंकि उसके अंदर आप लोग को जो डायमेंशंस हैं वो ज़्यादा बड़े मिल रहे हैं, स्पेस ज़्यादा मिल रहा है और बूट स्पेस आप लोग को बिगर मिल रहा है। और अब इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर अगर पावर ट्रेन्स बढ़िया ना हो, बैटरी अच्छी ना हो, रेंज ज़्यादा ना मिले तो फिर वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कमी नज़र आती है। अब अगर हम बात करते हैं क्रेटा ईवी के अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, बैटरी ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं। देखिए, क्रेटा ईवी के अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, जहां पर आप लोग को 42 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन मिलता है, दूसरा 51.4 किलोवाट आवर का लिक्विड कूल्ड पैक्स मिलते हैं। और ये दो ऑप्शंस हैं जो कि बेस मॉडल और टॉप मॉडल की तरह डिनोट किए जा सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इसके अंदर कितनी पावर मिलती है, अगर आप 42 किलोवाट आवर का
ऑप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 135 PS की पावर मिलेगी। वहीं अगर आप लोग टॉप मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 171 PS की पावर मिलेगी। तो अगर आपका ये सवाल था कि भाई क्या बैटरी ऑप्शंस के हिसाब से गाड़ी के जो मोटर है उसकी पावर्स में भी फर्क है, तो बिल्कुल अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो वहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बाकी पिकअप ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। बाकी अगर बात करते हैं रेंज की, क्रेटा के अंदर रेंज कितनी मिलती है। अगर आप बेस मॉडल के लिए जाएंगे जो 42 किलोवाट आवर वाला ऑप्शन है उसके अंदर आप लोगों को 420 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो वहीं टॉप मॉडल के लिए जाएंगे तो आप लोगों को 510 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है। ये सारी क्लेम्ड रेंज मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर बात करती है 0 to 100 कितने टाइम में पहुंच जाती है Hyundai क्रेटा ईवी, तो ये 7.9 सेकंड में पहुंच जाती है। तकरीबन 8 सेकंड में पकड़ लीजिए, 8 सेकंड्स के अंदर ये जो है 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड जो है अचीव कर सकती है। और दोनों ही ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को मॉडल में वॉल माउंटेड चार्जर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। उससे भी ये चार्ज हो सकती है एसी चार्जर से, जो तकरीबन 4.5-5 घंटा ले लेगी। लेकिन अगर आप डीसी चार्जर से चार्ज करेंगे जो कि 50 किलोवाट आवर का डीसी चार्जर ये सपोर्ट करती है, तो आप लोग 10 to 80% जो है 58 मिनट के अंदर ही चार्ज कर सकते हैं। बाकी जो रियल वर्ल्ड एफिशिएंसीज होती हैं वो चार्जर के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पर आपने लगाया है, कितनी और गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, कितनी पावर उसमें से ले रही हैं, तो वो सारी चीज़ें स्प्लिट हो जाती है। और कभी कभी आप लोग को टाइम भी ज़्यादा लगता है और रेंज भी आप लोग को कम मिलती है, क्योंकि आपके डिफरेंट फैक्टर्स पे ईवी की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है। कितना लोड है, किस तरीके से आप चला रहे हैं, एसी ऑन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पे भी डिपेंड करता है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं हैरियर ईवी के, उसके अंदर बैटरी ऑप्शंस कौन से मिलते हैं। तो बैटरी ऑप्शंस हैरियर ईवी के अंदर बेटर मिलते हैं, जहां पर 65 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन मिलता है फर्स्ट जो बेस मॉडल है। वहीं जो टॉप मॉडल है वो 75 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन मिलता है, जो कि क्रेटा ईवी के दोनों ही मॉडल से दोनों बेहतर है। बेस भी बेहतर है और टॉप भी बेहतर है। अगर बात करते हैं इसके अंदर रेंज कितनी क्लेम करी जा रही है, तो तकरीबन आप लोग को जो है 550 किलोमीटर की रेंज, 538 किलोमीटर के आसपास रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करी जाए पावर स्पेसिफिकेशंस की कितनी पावर मिलने वाली है, तो बेस मॉडल के अंदर आप लोग को 235 VHP मिलेगा। वहीं टॉप मॉडल के अंदर 315 Nm का पिकअप देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग टॉप मॉडल के लिए जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को 390 bhp मिलेगा और 504 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं भाई गाड़ी के अंदर जो 0 to 100 है वो कितना है, तो इसके अंदर ये फिगर्स भी बेहतर है। 6.3 सेकंड्स के अंदर ये गाड़ी 0 to 100 की स्पीड पकड़ सकती है एज पर द फिगर्स। बाकी आप लोग कहां पर चला रहे हैं वो चीज डिपेंड करती है। और टॉप स्पीड की अगर बात करी जाए तो इस गाड़ी की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर की है। तो कंपैरेटिवली यहां पर भी चीजें फिगर वाइज बेहतर नजर आ रही है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस वाइज हैरियर ईवी के अंदर आप लोग को जो है ऑल व्हील ड्राइव डुअल मोटर वेरिएंट मिलता है और आप लोगों को तकरीबन 6-7 सेकंड के अंदर ये 100 की स्पीड पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ क्रेटा जो है वो थोड़ी सी लाइटर है और 7.9 सेकंड्स लेती है 100 की स्पीड पकड़ने में। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। स्पेसिफिकेशंस आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपको बनाना है कि इनमें से कौन सी बेहतर परफॉर्मेंस वाली गाड़ी आपको चाहिए, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। लेकिन फिगर्स वाइज कंपैरेटिवली हैरियर ईवी यहाँ पर भी आगे निकल जाती है। तो अभी तक क्रेटा के 0 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर 1 पॉइंट और मिलता है हैरियर ईवी को, जिससे टोटल 2 पॉइंट्स हो जाते हैं हैरियर ईवी के। अब अगर बात करते हैं फीचर्स और टेक्नोलॉजी की, दोनों ही गाड़ियां बहुत अच्छे फीचर ऑफर करती है। दोनों ही कंपनीज अपनी गाड़ियों में फीचर्स में कोई कमी नहीं करती है। शुरुआत करेंगे अगेन क्रेटा ईवी से। सेफ्टी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि Hyundai क्रेटा ईवी के अंदर आप लोग को 6 एयरबैग्स मिलते हैं और 75 प्लस एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं। 75 से भी ज़्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। एडास स्वीट इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। ESC आएगा, ABS आता है, चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स वगैरह की बात करते हैं तो लार्ज इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसके अंदर मिलती है। Hyundai का ब्लू लिंक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी इसके अंदर मिलती है। 70 प्लस फीचर वहां पर भी देखने को मिलेंगे। वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम ऑडियो साउंड सिस्टम गाड़ी के अंदर दिया जाता है और कंफर्टेबल सीट्स हैं। रियर AC वेंट्स इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। सनरूफ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। और इस गाड़ी के अंदर जो आप लोग को
ADAS है वो मॉडल देखने को मिलता है, रीजनरेशन उसके मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइव मोड्स गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो क्रेटा ईवी इक्विप्ड है। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं हैरियर ईवी की, तो हैरियर ईवी के अंदर आप लोग को 5 स्टार की ग्लोबल NCAP की रेटिंग मिल जाती है। अब हैरियर को मिला है, लेकिन अगर ईवी की बात करते हैं कि भाई ईवी में फीचर क्या क्या मिल रहे हैं, तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर मल्टीपल एयरबैग्स हैं, ESC है, ABS है, एडवांस ड्राइवर एड्स मिल जाती हैं। साथ ही अगर आप बात करते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन कौन सी मिलती है, तो इसके अंदर लार्ज QLED इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, एडवांस टेलीमेटिक्स इसके अंदर भी मिलते हैं, सराउंड व्यू कैमरा मिल जाता है और काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। कंफर्ट के अंदर बात करेंगे तो इसके अंदर आप लोग को कैबिन स्पेस ज़्यादा बड़ा मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर भी देखने को मिल जाती हैं और इसके अंदर आप लोग को एयर क्वालिटी बेहतर रखने के लिए आप लोग को एयर प्यूरिफायर काइंड ऑफ थिंग भी दी जाती है और जो बूट स्पेस है वो भी आपको यहाँ पर बेहतर मिलेगा और इसके अंदर मल्टीपल मोड रीजनरेशन और ड्राइवर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर बात करते हैं ईवी स्पेसिफिक फीचर्स की दोनों ही गाड़ियों के अंदर, तो दोनों ही गाड़ियों में रीजनरेशन ऑप्शंस मिलेंगे, ड्राइव मोड्स मिलते हैं इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स के। दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो DC चार्जर को सपोर्ट करती हैं, ADAS देखने को मिल जाता है और हैरियर के अंदर आप लोग को स्पेस वगैरह ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो दोनों ही गाड़ियों में फीचर वाइज तो कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर बात करते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर दोनों पॉइंट्स को 1-1 का पॉइंट यहां पर मिलेगा। फिलहाल अभी टाटा हैरियर ईवी के 3 पॉइंट्स हो चुके हैं और क्रेटा को सिर्फ 1 पॉइंट ही दिया गया है। सो अब बात करते हैं प्राइजेस की कि किसमें कौन सी गाड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं भाई दोनों ही गाड़ियों की प्राइजेस को जानने से पहले अगर हम बात करें अच्छाइयों की, कमियों की, कौन सी गाड़ी क्या चीज़ अच्छी ऑफर करती है, क्या कमियां उसके अंदर मिलती हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है किसी गाड़ी को लेने से पहले। अब अगर बात करते हैं क्रेटा ईवी की खासियत की, तो भाई इस गाड़ी के अंदर खासियत क्या है जिसकी वजह से आपको ये लेनी चाहिए। देखिए ये एक कॉम्पैक्ट कार है। अगर आप सिटी फ्रेंडली कार चाहते हैं, टाइट स्पेसेस हैं आपके पास, तो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं। और अगर आप लोग 51.4 kWh के बैटरी पैक में भी अपना काम चला सकते हैं और आप लोग को बहुत ज़्यादा रेंज नहीं चाहिए, बहुत रेगुलरली आप लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, आपको सिटी में ही ज़्यादा गाड़ी चलानी है, ऑफिस जाना है या बिजनेस के लिए जाना है, तो फिर आप लोग इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं खासियत के अंदर। लेकिन कमियों की अगर बात करें तो भाई देखिए स्पेस के अंदर थोड़ा सा कम मिलेगा अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है। अगर 5 लोग भी थोड़े से भारी वेट के हैं तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि थोड़ा सा स्पेस आपको टाइट रहने वाला है। बट वो चीज़ आप लोग सामने से भी जाके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी इसके अंदर एक कैपिंग मिलती है कि DC चार्जर जो होते हैं, जो फास्ट चार्जर्स होते हैं, वो आप लोग को 50 किलोवाट तक ही सपोर्ट करती है और उसके अलावा फिर आप लोग को ये शायद चार्ज ना करे या फिर चार्ज जो है वो स्लो चार्ज करे। लेकिन अगर आप बात करते हैं हैरियर ईवी की खासियत की और कमी की, तो हैरियर ईवी के अंदर जो है अच्छाई ये है कि ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर बूट ऑप्शन के साथ आती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को बूट स्पेस भी कभी कभी कुछ मॉडल्स में कम देखने को मिलता है क्योंकि बैटरी नीचे लोकेटेड रहती है। लेकिन इन SUVs में आप लोग को अच्छा खासा बूट स्पेस मिल रहा है, बट ज़्यादा कंपैरेटिवली हैरियर ईवी के अंदर देखने को मिलता है। और हैरियर ईवी के अंदर दूसरी खासियत ये है कि इसके अंदर बड़ा बैटरी ऑप्शन मिलता है, ज़्यादा क्लेम्ड रेंज मिलती है। वहीं कमी ये है कि बहुत बड़ी है और थोड़ी सी पुराना डिज़ाइन नज़र आता है, बहुत नया नहीं है और जो डेलिकेट है वो थोड़ी सी क्रेटा ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। लेकिन जो रगडनेस है, स्ट्रांगनेस है, वो आपको हैरियर ईवी के अंदर मिलती है। बाकी थोड़ा सा कभी कभी सॉफ्टवेयर इश्यूज़ भी आप लोग ने सुना होगा और हैरियर के मॉडल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बट कंपैरेटिवली अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं और थोड़ा सा महंगा है इसका प्राइस। कितना प्राइस है अब मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर जहां पर हम प्राइसेस की बात करेंगे तो ये चीज़ ही डिसाइड करेगी कि आप लोग को इनमें से कौन सी गाड़ी के लिए जाना है। अब चॉइस आपकी है, प्राइस आपका है, कौन से मॉडल के लिए जाना है, कितनी बैटरी ऑप्शन के लिए जाना है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं क्रेटा ईवी के प्राइजेस की, तो बेस मॉडल जो है वो 18 लाख के आसपास स्टार्ट हो जाता है, 18.02 लाख के आसपास दिल्ली के अंदर एक शोरूम स्टार्ट हो जाता है। वहीं टॉप मॉडल जो है 51.4 किलोवाट बैटरी ऑप्शन के साथ आता है, तो वहां पर आप लोग को तकरीबन 24 से 25 लाख रुपए तक टॉप मॉडल देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप हैरियर ईवी लेने का सोच रहे हैं तो वहां पर आप लोग को बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हैरियर ईवी के अंदर अगर रेंज ज़्यादा मिल रही है, स्टोरेज ज़्यादा मिल रहा है,
आप लोग को जो है सेफ्टी रेटिंग मिल रही है, तो वहां पर आप लोग को जो है 21.49 लाख रुपीस का बेस मॉडल देखने को मिलता है और टॉप मॉडल 30-31 लाख रुपए तक एक्स शोरूम चला जाता है। ये दिल्ली के प्राइसेस हैं, लेकिन आप किसी डिफरेंट शहर से हो, वहां का प्राइस जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मॉडल का नाम और अपने शहर का नाम, आपको प्राइस वहां पर पता चल जाएगा। फिलहाल अगर बात करते हैं वर्डिक्ट की, ओपिनियन की, मेरी क्या ओपिनियन है और स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए कौन असली विनर बना है। देखिए प्राइस वाइज तो एक और पॉइंट मैं क्रेटा को देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी रेंज दे रही है प्राइस के हिसाब से। हाँ 500-550 किलोमीटर की नहीं है, लेकिन आप लोग को जो है 500 किलोमीटर की रेंज तो वो गाड़ी दे ही देगी ऑलमोस्ट। अगर आप बहुत आइडल कंडीशन में चलाते हैं, आप 450-425 किलोमीटर की रेंज रियल वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। लेकिन स्टिल प्राइस आप लोगों को 18 लाख का मिल रहा है जो बेस मॉडल का है, और टॉप मॉडल 24 लाख रुपए तक चला जाएगा। लेकिन हैरियर ईवी प्राइस में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रही है, फीचर्स को देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए। तो यहाँ पर एक पॉइंट ह्यूंडई क्रेटा को जाता है। तो ओवरऑल पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो 2 पॉइंट ह्यूंडई क्रेटा के हैं और 3 पॉइंट जो है हैरियर ईवी के हैं, जो कि लुक्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस और फीचर के अंदर आगे रही है। लेकिन क्रेटा को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, जहां पर फीचर्स और प्राइस की वजह से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अब सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है। इसको अगर आप लोग डिसीजन लेना चाहते हैं कि भाई किस में लूँ, तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो वर्डिक्ट ये है कि अगर आप लोग का ज़रूरत जिस तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोग का पर्पस ये है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली एसयूवी नहीं चाहिए, तो फिर आप क्रेटा ईवी के लिए ही जाइएगा, जो कि अर्बन एसयूवी है, सिटी के लिए बनाई गई है, कॉम्पैक्ट है, आपके डेली यूज़ के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी और वीकेंड ड्राइव्स या फिर प्लान ड्राइव्स के लिए भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर आप लोग की कंसर्न ये है कि आप लोगों को बूट स्पेस बड़ा चाहिए, आप लोग लॉन्ग ट्रिप्स फ्रीक्वेंटली करते हैं, ज़्यादा रेंज चाहिए, टेंशन फ्री गाड़ी चलानी है और ज़्यादा बजट कभी कोई इशू नहीं है, तो फिर हैरियर ईवी के लिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप डिसाइड रखेंगे तो आप लोग इजीली डिसीजन बना पाएंगे। दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी हैं, कोई गाड़ी कमी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी कम बुरी, कुछ ज़्यादा बुरी है, कोई ज़्यादा कट। सारे पॉइंट क्लियर यहाँ पे काट देना है सब, जो बार बार फंबल हुआ है। रैप अप कर रहा हूँ लास्ट लाइन बोल के। सो अब डिसाइड आपको करना है कि आप लोग को कौन सी गाड़ी के लिए जाना है, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहती है। तो आज की इस वीडियो में यही था, जहां पर मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से डिसीजन बना के आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई सवाल हो, प्राइस रिलेटेड सवाल हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के वहाँ पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट ऑप्शन चाहते हैं कि भाई मैं डायरेक्टली बात करूँ और जल्दी रिप्लाई मिल सके, तो फिर आप लोग मोटोनॉमिक्स 1 पे आ जाइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मुझे मैसेज करिए, वहाँ पर आप लोग को सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी ऑटोमोटिव हेल्प से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कंपैरिजन क्लियर लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मोटोनॉमिक्स से पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइट हैंड। सो विनीत, अगर मैंने आउटरो अलग से दिया हो, मतलब स्क्रीन पे दिया हो, तो ये आउटरो वाला पार्ट काट देना, जहाँ जगह मिले, जहाँ स्पेस मिले, और वीडियो सुन के ही एडिट करना। कई जगह मैंने रिपीट किए हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये चीज़ क्लैरिटी तो मिल ही गई होगी कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है। जो आपके सवाल दिमाग में एक डाउट था, सवाल था कि भाई मुझे पार्किंग के लिए कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ट्रैफिक में कौन सी ज़्यादा आसान रहेगी, या फिर मुझे स्पेस चाहिए तो कौन सी लेनी है। तो ये सारे सवाल जो होते हैं, जो कस्टमर्स के दिमाग में आते हैं, उसका जवाब मैंने दे दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। मोटोनॉमिक्स में पहली बार आए हैं, बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई फ्रेंड या फैमिली में लेना चाहता है गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बटन दबा के मोटोनॉमिक्स से सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर मोटोनॉमिक्स 1 डालेंगे, हमारा शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट भी मिल जाएगा, जिसको रील्स कहते हैं। तो रील्स आप दिन भर देखते रहते हैं, मोटोनॉमिक्स की भी रील्स देखिए, मजा आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हैंड।